देखिए अभी हम लोग पर तुइयों में मौजूद हैं और सरस्वती पूजा को लेकर के पूरे भारतवर्ष में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम पूर्वक रूप से मनाई जा रही है। लेकिन न्यू हैप्पी क्लब तुइयों की तरफ से इस बार जितने भी माताएं आपको सामने नजर आ रही हैं, सभी को ठंड से बचने के लिए कंबल दिया गया है और भी बहुत सारे चीज इनके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी कुछ नया करने का प्रयास किया गया है। तो हमारे जो इस क्लब के अध्यक्ष हैं उनसे बातें करेंगे, यहाँ के उप प्रमुख प्रतिनिधि उत्तम जी हैं उनसे बातें करेंगे कि ये सब कैसे ख्याल में आता है, पूजा सभी लोग करते हैं और न्यू हैप्पी क्लब के मन में कैसे आया कि इस बार कंबल वितरण करना है। न्यू हैप्पी युवा क्लब तुइयों, हम लोग इसमें जितने मेंबर हैं एकजुट होकर के इसमें पूजा कर रहे हैं। 2009 से रजिस्ट्रेशन नंबर 0229 है, करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ और करना चाह रहे हैं, जो ऐसा कोई व्यक्ति हो हम लोग उसको सहयोग करना चाहते हैं। हमारी नजर में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। अब माँ सरस्वती का दिन रहे तो मैं अगला साल और कुछ करूंगा। लोग सालों भर कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं, है ना? तो क्या ऐसा कार्य आपने पहले कर चुका है जो दुनिया को आप बता सके? अपने गांव में कुछ सड़कों का काम कर चुके हैं, जहाँ बहुत कुछ कार्यक्रम करे, वैसा कुछ हो उसका सहयोग करते हैं। जिसका पास कमजोरी हो, कुछ नहीं कर पा रहा, उसका भी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। क्लब के माध्यम से सूचना मिलना चाहिए हम लोग को। 2009 से ये क्लब चल रही है ना? और इस क्लब के माध्यम से कई सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तम जी जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे सभी क्लब के सदस्यों को? सबसे पहले आपको और आपका चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी जितना भी श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं, जितना भी हमारे इस क्लब के पदाधिकारी गण, सदस्य गण और सभी माताओं को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि आप जो हमारे चैनल पे जो हम लोग को बुला लिए, अपार खुशी हम सब ग्रामीण के लिए। 2009 से जिस समय ये क्लब में शुरुआत हुआ था, मैं जाकर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं शुरू से ही जाकर के इन लोगों को कहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हम जनप्रतिनिधि आपके साथ, मैं पीछे रहूंगा। मैं सब समय जाकर के शुरू से जाके इन लोग के साथ जाके आगे कदम बढ़ने के लिए कर रहा हूँ। क्या क्या मदद आपके द्वारा इन क्लब के सदस्यों को दिया गया? देखिए, इस क्लब के मदद में हम जाकर के इसे जाकर के प्रत्येक साल इसको रास्ता हम लोग दिखाते हैं कि जो पढ़ने के लिए नहीं लोग पढ़ पाता है उसको लोग सहयोग करते हैं। क्लब के सदस्य लोग कमल वितरण जो है जो किया गया, सरकार जो इस वर्ष जो कमल दिया है बहुत कम मात्रा में दिया है, उसका सरकार को दिखाने के लिए हमारे क्लब के लड़का ने अपने स्तर से जाकर के ग्रामीण के साथ चंदा भरा तो पूरे ग्रामीण को कंबल देने का काम किया। इसके लिए न्यू हैप्पी युवा क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, किसी भी क्लब, किसी भी संगठन को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पैसा है आप लोग कैसे जुटाते हैं और कैसे सदस्यों का और ग्रामीणों का आपको सहयोग मिलता है? आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मंडल हुआ। अच्छा, क्लब के क्या है आप? क्लब का मैं सदस्य। कैसे कोष आप लोग जमा करते हैं ये सब कार्य करने के लिए? से हम लोग एक गांव आगे जाइए, ग्रामीण से हर घर जाके खुशी दान जो आपका चल बने, 1 रुपया 2 रुपया 5 10, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। और हम लोग सभी मेंबर ने मिलकर एक ठोस कदम उठाए हैं कि अगर हम लोग को क्लब चलाना है तो आगे की ओर जाना है, पीछे की ओर नहीं जाना। दुनिया जो बोले उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक हमारे न्यू हैप्पी युवा क्लब जो हमारे पंचायत या बरकट्ठा प्रखंड में जो काम किया है वो शायद कोई दूसरा संगठन नहीं किया, न शायद करेगा। भविष्य में और क्या क्या योजनाएं आप लोग बना रहे हैं क्लब के माध्यम से, क्या क्या करने की इच्छा रख रहे हैं? देखिए, आने वाले हमारे ग्रामीण लोग हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि अपने दिल से क्लब की ओर से ऐसा काम करेंगे कि आने वाले दिन में लगे कि हाँ क्लब की। तो आपका जो क्लब है वो पंचायत स्तर पे ही काम कर रहा है या प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? पंचायत स्तर पर। तो देखिए, न्यू हैप्पी युवा क्लब जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बेहद रूप से जो है पूजा मना रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करें और बताएं कि क्लब बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ पूजा कर लिए, प्रसाद वितरण कर दिए। क्लब बनने के साथ साथ सामाजिक कार्य भी होने चाहिए और ये यहाँ के युवाओं, यहाँ के सदस्यों ने किया। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग जो है पताका लहराते रहिए और न्यू हैप्पी क्लब के सदस्य जो है आने वाला दिन में इस क्लब को पूरे प्रखंड स्तर पर, पूरे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर काम करें। बस देखिए हमारे साथ तुइयो पंचायत के मुखिया शंकर जी जुड़े हैं। शंकर जी, क्लब को बढ़ाने में आपका कितना सहयोग रहा है और पहले क्लब कैसे काम करता था? आप लोग क्या क्या मदद करते हैं पंचायत स्तर पे या फिर प्रखंड स्तर से, क्या मदद दिलवाते हैं? सर, सबसे पहले आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं इस क्लब के सभी सदस्यों को, सभी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर कि इन लोग ने अपनी नया सोच कर हमारे गांव के माता बहनों को, ऐसे माता बहनों को जो असहाय है, जिनका पति ब्याह मृत्यु हो चुका है, वैसे उन लोगों के लिए ठंड के मौसम से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया है। मैं ऐसे सभी इस क्लब के सदस्यों को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसे आप लोगों की सोच बहुत अच्छी सोच था जो आप लोग को ऐसे मदद की है। और हमारे क्लब के लिए देखिए, हम लोग जहाँ तक होता है, हम भी इस क्लब के सदस्य हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा क्लब इसे और चढ़ बढ़ के और काम करे और हमारा पंचायत, हमारा गांव का नाम रोशन करे। देखिए क्लब बहुत बनते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत कम ही क्लब का होता है, तो हमने सुना है कि इस क्लब का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के माध्यम से मतलब अब हम लोग भी चाहते हैं कि इस क्लब के माध्यम से आप लोग पंचायत स्तर से उठ करके ब्लॉक स्तर पे भी सामाजिक कार्य कीजिए, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिएगा? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को सहयोग रहेगा, इसके साथ में आप लोग का भी कुछ सहयोग मिल जाए, है ना? बिल्कुल, हम लोग तो ताकि हम लोग पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक हम लोग क्लब का नाम हो। और अभी वर्तमान में सदस्य हैं और बताएंगे कि इस क्लब का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ और कैसे इस क्लब को बनाने में इन्होंने मेहनतें की और आज क्लब का इतना नाम हो रहा है। सबसे पहले आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जोहार हमारे क्लब की ओर से आपको। ये हम लोग गांव में छोटी छोटी त्रुटियां होते थे, इसको एक संगठित रूप में हम लोग चलाते थे। तो जब हम लोग को नॉलेज हुआ तो क्लब का किए। उसके बाद 2009 में हम लोग नेहरू युवा केंद्र हजारीबाग द्वारा जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और 2009 में हम लोग का रजिस्ट्रेशन वहाँ स्थापित किया गया। उसके बाद हम लोग अभी तक ये क्लब को चला रहे हैं। ऐसा उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया और आज कितना परिवर्तन नजर आ रहा है? पहले से हम लोग एक जिस तरह बच्चा होता है उस तरह शुरू किए थे। अभी फिलहाल हम लोग बहुत सारा काम गांव में विभिन्न काम करते हैं। जैसे इस वर्ष कंबल का वितरण किए कि झारखंड सरकार कंबल दी है लेकिन पंचायत में बहुत कम मात्रा में कंबल दी है। कंबल का क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन मात्रा कम है और एक पंचायत में लगभग 1500 घर है और परिवार बोलिएगा तो लगभग 5000 होता है। तो कंबल का कमी नजर आया हम लोग, क्योंकि इस पंचायत का पंचायत सचिवालय तुइयो है, तो हम लोग एक्टिव हुए, देखे कि बहुत माताएं जो है तो नाराज होकर वापस आ रही थी। तो हमारा क्लब द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस साल सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कंबल वितरण कर दें, जो कि कंबल वितरण सरकार द्वारा किया गया है। उसे जो हताश महिलाएं हुई है वो पूरा करें। इसी प्रकार हम लोग अपना कमेटी में निर्णय करके कंबल वितरण करने के लिए ये निर्णय लिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती तो है, कार्य करती तो है, लेकिन पंचायतों तक बहुत कम पहुंच जाता है और इस क्लब ने ये अच्छा पहल किया है और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में और भी अच्छे कार्य करें। हमारे साथ इस क्लब के सदस्य वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों को पहचानने का काम किया। ये हम लोग 2008 से जो है पूजा का कार्यक्रम कर रहे हैं। उस समय हम लोग का विद्यार्थी जीवन था। उसके बाद धीरे धीरे पूजा के कार्यक्रम करते करते समाज के प्रति बहुत ज्यादा रुचि हो गया। उसके बाद समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किन्हीं का शादी ब्याह हो तो श्रमदान के रूप में, हम लोग आर्थिक रूप से थे नहीं, तो श्रमदान के रूप में किन्हीं के खाना खिलाओ, जंगल काट रहा है तो पर्यावरण का संरक्षण करो। और गांव के यानी जो है से जो भी कार्यक्रम हो, रामनवमी हो या पिछले साल आप जानते होंगे बाबा कि इस भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ था, तो उसमें क्लब का बहुत बड़ा योगदान हुआ था। जितने क्लब के सदस्य थे
24 आवर जो है एक्टिव थे। और ऐसे ही जो है सभी कार्यों से अच्छे लोग जो है जो मुंबई दिल्ली में मेरे बड़े भाई लोग रहते हैं, जो काम करते हैं वहाँ, उन लोग से आर्थिक रूप से जो है बोलते हैं कि आप लोग समाज के लिए काम कीजिए, हम लोग को जो भी मतलब आर्थिक रूप से होगा वो हम लोग जो है आप लोग को सहायता करेंगे, और जब भी कभी किसी तरह का समस्या हो तो हम लोग खड़ा रहेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूं कि न्यू हैप्पी युवा क्लब तुइयो जो है आने वाले दिनों में बरकट्टा क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, और जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं या किसी की मदद करनी हो या फिर पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं होती है, यदि आपको भी लगता है कि आपको कुछ मदद की आवश्यकता है तो न्यू हैप्पी क्लब यहाँ तुइयो से संपर्क कर सकते हैं, इनके अध्यक्ष सचिव सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, आपकी भी मदद की जाएगी। आप देख रहे हैं झारखंड पोस्ट खबर, और इस वीडियो को शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं, बताएं कि आज भी ऐसे ऐसे क्लब हैं जो लोगों के हितों में काम करने के लिए आगे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड पोस्ट खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।